वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपकी ज़िंदगियों में खुशी बढ़ रही होगी। आई होप, उम्मीद हमारी यही है। और आप सबको सुनाते हैं मुकद्दर का सिकंदर। तो प्यार बरसाते रहें, और कैसे बरसाते रहें? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलिए प्रीवियस पार्ट दे लेते हैं। प्रीवियस पार्ट तो सुनना ही पड़ेगा ना, प्रीवियस पार्ट आखिर है कैसा। तो प्रीवियस तो ऐसा होता है कि जो हमारे जो मैडम होती हैं, कौन भाई, खुशी, वो अपने दिमाग को चलाती हैं, थोड़ा और इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा और इस्तेमाल कर लेती हैं। जब वो इस्तेमाल कर रही होती हैं तो क्या ही लोचे होते हैं, वो तो अलग बात है। अब चलिए ट्विस्ट घुमाते हैं अपन आगे की कहानी की तरफ, क्योंकि जो खुशी का प्रॉब्लम होता है वो तो शाश्वत ने सॉल्व कर दिया होता है। अब शाश्वत ने ये जो किया होता है, अब किसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, इसके आगे सुन लेते हैं। तो हमारी जो खुशी होती हैं वो तो खुश हो चुकी होती हैं, क्योंकि भाई जो थोड़ा थोड़ा लाइकिंग चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा अब प्यार का माहौल बनने लगता है। तो अब शाश्वत डरे और घबराए से अब क्या होगा, उनके ज़िंदगी में अब एक भूचाल आ चुकी होती है। भूचाल तो वही जो आप सबने सुना और आप सबको पता चला कि वो किसी की पहचान लेके जी रहे हैं। तो वो कौन है कि जिसकी पहचान जो हमारे शाश्वत बाबू लेके चल रहे हैं? पॉइंट बनता है ना, तो बताते हैं कि कौन है वो, या नहीं बताएंगे हम। तो शाश्वत ये सब बातें सुनता है और वो डर जाता है। फिर उसके फ़ोन में अब कोई वो नहीं रहता कि अब किसी को वो फ़ोन लगा सके या कह सके कुछ। वो डरा सहमा सा होता है और वो गुस्से भरी नज़रें वो जाते हुए जो शाश्वत होता है उसके तरफ देख रही होती हैं। तो हमारी जो मनीषा होती हैं वो इनके आसपास उनको देख रही होती हैं। उनके चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही होती है। आखिर है कौन वो जिससे इतनी घबराहट शाश्वत के चेहरे पे? तो फिर कहानी शिफ्ट करते हैं दूसरे साइड की तरफ, जो शाश्वत की फैमिली, जिनको मैंने बताया था अग्रवाल फैमिलीज़। तो हमारी जो अग्रवाल फैमिलीज़ होती हैं उसमें जो हमारी शानिया होती हैं, शानिया यशवर्धन शाश्वत अग्रवाल, वो उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसे कि अब मैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड बता देती हूँ। उनकी फैमिली में उनके डैड, मॉम, उनके चाचा चाची, उनके दादा, उनके चाचा के लड़के लड़कियाँ, और जो हमारी जो हमारे जो शाश्वत होते हैं वो अपनी फैमिली के, मतलब जैसे कि जो वर्धन होते हैं और जो यशी होती हैं, उनकी इकलौती लड़की होती हैं, और उनके छोटे भाई बहन उनके चाचा के बच्चे होते हैं। बिज़नेस में वो तो हेल्प नहीं कराते, वो भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और हमारी जो शाश्वत होते हैं उनके घर पे ये जो नियम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वो होता है कि कहीं बाहर जाके उनके बहुत दुख भरी और गरीबी क्या होती है वो महसूस करना होता है। तो ऑलमोस्ट उनकी गरीबी उनको महसूस हो चुकी होती है, और अब सबके दिमाग की बत्ती खोलते हुए अब हम बताते हैं कि आखिर है कौन ये शाश्वत। तो बता दें कि आप जिसको शाश्वत समझ रहे हैं वो शाश्वत नहीं बल्कि राहुल है। और शाश्वत
कोई और है तो कौन है, सोचो। तो अब हमने खोला शाश्वत की असली सच्चाई। अब राहुल जो है वो शाश्वत की ज़िंदगी जी रहा है। शाश्वत, पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता होता कि शाश्वत है कौन। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, पुनीत, रोहन, राजेश, अनुराग, ये सब लोग राहुल को शाश्वत समझ रहे होते हैं। अब बात आती है उनके आगे की ज़िंदगी पे। तो अब इनकी कहानी ऐसी बढ़ रही होती है। राहुल परेशान होके घूम रहा होता है। मनीषा आती है, क्या हो गया शाश्वत। उनके नज़र में वो शाश्वत होता है, मगर वो शाश्वत नहीं होता है, वो राहुल होता है। तो अभी फ़िलहाल उस किरदार का नाम हम शाश्वत ही रखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी। जो राहुल होता है वो, उसको थोड़ी देर के बाद राहुल का नाम राहुल कर देंगे, शाश्वत के आने के बाद। तो जो शाश्वत होता है वो परेशान होके बोलता है कि नहीं, कुछ तो नहीं, सब ठीक तो है। तो कहते कि नहीं, परेशान लग रहे हो। तो कहते बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे परेशान हम लग रहे हैं, कुछ नहीं। वो वहाँ से ऐसे घबराते हुए चला जाता है। और अब जो उस पे जो ये खतरा तलवार बन के लटक रही होती है, अब क्या होगा आगे, वो ये सोच रहा होता है कि मैंने दोस्ती दोस्ती में नाम तो यूज़ कर लिया, अब ये जिसका नाम है वो उसके आगे क्या करेगा। तो चलिए बताते हैं और एक कैरेक्टर का एंट्री दिखाते हैं आपको। एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि शाश्वत, पुनीत, राहुल, अनुराग, ये सब के साथ एक और कैरेक्टर होता है मनीषा के साथ। वो कैरेक्टर जो होता है ज़्यादा इन लोगों के बीच में, ग्रुप तो होता है मगर इन लोगों के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, या यूँ कह ले कि वो इनके साथ बैठती ही नहीं है। जो इनके ग्रुप के साथ जो बैठने वाला जो लोग होते हैं, ज़्यादातर ये लोग बैठते हैं। और जो हमारी यशिका होती हैं वो इनके ग्रुप में बहुत कम बैठती हैं। यशिका, जो उनका दिमाग अलग ही लेवल पे चलता है, वो ज़्यादातर लाइब्रेरी में या वो स्टेडियम पे, या मतलब वो हमेशा कहीं ऐसी जगह पे पर्टिकुलर रहते हैं जहाँ पे कोई ना रहे। उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलना जुलना पसंद नहीं होता है। उनकी ही एक अलग ही उनका स्वैग होता है, एक अलग ही स्वाद, मतलब होता है ना, सादगी होती है, मगर गुस्से में बहुत तेज़ होती हैं। मतलब होता है ना कि उनके अंदर डोमिनेटिंग नेचर एकदम कूट कूट के भरा होता है। डोमिनेट कैसे करना है, किसको नीचे कैसे दबाना है, उनकी ये ज़िंदगी या उनका ये तरीका काफ़ी अलग होता है। उनको नॉलेज हर एक चीज़ की जुटानी होती है। कॉलेज में काफ़ी पढ़ने में अच्छी होती हैं। वो रूल रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। और भाई किसी से मिस्टेक हो वो माफ़ भी नहीं करती हैं। यशिका, यार तुम ऐसी क्यों हो यार। तो जो शाश्वत होते हैं अब वो यशिका को ढूंढ रहे होते हैं, यशिका कहाँ है पूरे कॉलेज में। तो यशिका नहीं मिलती है। यशिका जो होती है वो कॉलेज से घर, मतलब हॉस्टल पहुंच चुकी होती है। और अपने हॉस्टल में उसके रूम में एक रूम पार्टनर होती है आशी, जो उसके साथ वो रहती है। और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो होता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद, जब जब पूछती है आशिका से कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो कहती हैं कि वो लाइब्रेरी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रूम पे चली आई। क्यों, कुछ हो गया क्या कि मैं नहीं आ सकती। तो कहते कि नहीं, आई थिंक तुम, लगता है कि तुम गुस्से में हो। तो कहते कि नहीं, किसने कहा।
और अब जो होता है उसके फ़ोन पे, याशिका के फ़ोन पे एक कॉल आता है। याशिका वो कॉल सुनती है, मैं रिप्लाई करती है और कहती है ठीक है मैं बाद में मिलूँगी, और फ़ोन रख देती है। इधर पूरा परेशान होते हैं शाश्वत, और ये क्या हो गया, इसने ऐसे ऐसे क्यों चली गई। उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे थे, अरे याशिका कहाँ है। वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया यार, कहाँ फंस गया, अपने सर को पकड़ के बैठा होता है। तो तब तक पुनीत आता है, कहता है कि अरे यार शाश्वत तू यहाँ पे क्यों बैठा है। तो कहता है कि नहीं यार वो सर दर्द हो रहा था। तो लो, इतने बड़े लोगों के भी सर दर्द होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो पुनीत हंसते हुए बोलता है। तो उधर राजेश बोलता है कि अरे यार इंसान है। अच्छा ये बता शाश्वत, तेरे पास इतने पैसे होने के बाद तेरे को गरीबी में जीने की क्या ज़रूरत है। तो कहते कि हेलो गाइस, मैं कुछ इस बारे में बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ मत बात किया करो, मैं नहीं बताना चाहता कि क्या है क्यों है किस लिए है, समझ आ रहा है, मैं नहीं बताना चाहता तो मत पूछो ना। तब तक उसके फ़ोन पे, शाश्वत के फ़ोन पे एक कॉल आता है, 9 नंबर होता है। वो फ़ोन उठाता है, जैसे ही आवाज़ सुनता है और वो साइड हो जाता है। कहता है कि काका मेरे से एक गलती हो गई। तो काका बोलते हैं कि क्या हुआ। तो आपको पता है ना कि जो हमारे बॉस है वो कभी भी कुछ भी हो जाता है उनको, तो मैंने वो खुशी को बचाने के लिए आपसे जो फेवर मांगा था उस पर वो गुस्सा हो गई हैं। तो कहते हैं कि क्या, तो तुमने पूछा नहीं था। शाश्वत को काका बोलते हैं। तो काका बोलते हैं कि बाबा पूछ लेना था ना। तो कहते हैं कि काका उस टाइम इतनी सोचने की टाइम, मतलब सोचने का टाइम नहीं मिला, बताने का भी टाइम नहीं मिला। तो ठीक है तुम बात कर लेना, उनको मनाने की कोशिश करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहते कि हाँ ठीक है, और पर काका प्लीज़ आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। तो कहते हैं कि पता है ना हमारे कॉल ट्रेस होने के चांसेस है, अगर मैंने कांटेक्ट किया तो सबको पता चल जाएगा और फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और तुम्हें पता है कि अग्रवाल फैमिली का है इकलौता वारिस, पूरे ये अग्रवाल फैमिली कैसे संभालेगा और संभलेगा। तो तुम्हें वो चीज़ खुद करनी पड़ेगी, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ठीक है काका। वो फ़ोन ये सुन के रख देता है और वो थोड़ा परेशान सा घूम रहा होता है कि क्या करूँ अब। खैर तब तक फिर से शाश्वत के फ़ोन पे एक और फ़ोन आता है, और वो उनके कैप्टन का होता है, जो सोनाक्षी होती हैं। उनकी जो कैप्टन होती हैं वो मिलती हैं, मतलब मिलने को बोलती हैं। तो वो एक कैफ़े में बुलाती हैं। कैफ़े, हाँ। तो वहाँ पे वो बुलाती हैं और बोलती कि यहाँ पे आ जाओ। तो कहता है कि ठीक है आता हूँ। वहाँ पुनीत और राजेश को छोड़ के चला जाता है और वो कैफ़े में जाके मिलता है सोनाक्षी से। कहता है कि अच्छा, वहाँ पे वेटर आता है उनको क्या लेंगे करने के लिए। तो वो 2 जूस मंगवाती हैं और कहती है कि सुनो तुम्हें एक काम करना है। तो कहते हैं क्या काम करना है। तो मेरी जो बहन है, तो कहते हैं कि तुम्हारी बहन भी है। तो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स है, मेरी जो बहन है वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोज़ करवाना चाह रही है, मगर उसका बॉयफ्रेंड बोल नहीं रहा है, तो तुम उसमें हेल्प कर दो। तभी उसकी नज़र उसके पीछे एक खड़ी लड़की पे जाता है। जो होता है वो रेड कुर्ता ब्लैक पैंट, मतलब रेड कुर्ता जो होता है पहन के, उस पर जीन्स जो ली होती है वो ब्लैक में होता है। उस पे उसने बालों को खोला हुआ होता है
और हाथ में एक हैंड पैर लगाया हुआ होता है। उसके फेस पे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और उस घबराहट में जो वहाँ के जो लोग होते हैं उसके बारे में देख के बातें कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही होती हैं और उनकी मोहब्बत जो है उन बरसा रहे होते हैं उस लड़की पे, और वो उसकी लड़की की आंखों में खामोशी होती है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली जैसी लड़कियां होती हैं, सिंपल सी सादगी सी भरी हुई, वो वैसी होती है। तो वहाँ पे वो खाना मंगाती है और खाना मंगाने पे उस पे भी उसको टोन काटते हैं, जैसे शाश्वत को टोन सुनने को मिलता है। वो टोन सुन के शाश्वत परेशान तो नहीं होता, क्योंकि वो तो रोज़ ही सुनता है। वहाँ पे वो उसकी बहन बताई जा रही होती है कि मेरी बहन से कुछ ज़्यादा चिपकना नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना, ऐसा मत करना, वैसे मत करना, सब बताई जाती है। और शाश्वत हाँ हाँ किए जा रहा होता है, मगर उसकी नज़र उसके पीछे खड़ी उस लड़की पे होता है। उसकी इतनी मासूमियत उसकी आंखों में उतर रहा होता है। जहाँ पे शाश्वत बैठा होता है, शाश्वत के पीछे कोई और भी बैठा होता है, उसके दूसरे टेबल पे अपोजिट साइड में। उसकी भी नज़र उस लड़की पे टिकी हुई होती है और वो भी इस तरह से जो उसको इंसल्ट किया जा रहा होता है वो देख रहा होता है और वो भी देख रही होती है। अब वो वहाँ पे उसको सुनाते हैं कि स्कॉलरशिप के पैसे पे ऐसे खा रही है, पैसे उड़ा रही है, इसको तो कंप्लेन करनी चाहिए। तो जो हमारे शाश्वत बाबू हैं वो तो देख रहे होते हैं कि इतना सब कुछ उनको सुनाया जा रहा है, बट वहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते, खुद को बड़े लाचार महसूस कर रहे होते हैं। उनको गुस्सा आता है और जो सोनाक्षी होती है उसकी बातें छोड़ के वो वहाँ पे टेबल काउंटर पे चले जाते हैं, वहाँ पे अपना जूस लेने के लिए। और वो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि सुनिए, आप लोगों की बात मत सुनिए, ऑर्डर कर लीजिए जो भी ऑर्डर करना है और चाहिए, वरना यहाँ के लोग आपको सुनाते ही रहेंगे। ऐसा वो धीरे लो वॉइस में बोलता है उसके कानों के पास जाके, और वहाँ से वो निकल जाता है। जैसे ही हमारी जो मैडम होती हैं, सिंपल सादगी, कंगना, जो कंगना होती हैं वो टर्न होती हैं कि कौन था ये, बट वो देख नहीं पाती हैं। वो आगे बढ़ जाता है वो टेबल पे, जब टर्न हो गई तो फिर वो जाती हैं, ऑर्डर करती हैं और वो खाना लेके वहाँ से चली जाती हैं। जो हमारे शाश्वत होते हैं वो आते हैं टेबल पे, और वो सोनाक्षी और उसकी बहन थोड़ी देर में आते हैं। वहाँ पे जब शाश्वत को देखती हैं, जो सोनाक्षी की बहन होती हैं रुचि, उनके होश उड़ जाते हैं। जब वो नज़दीक आके मिलती हैं तो वो अपनी बहन को किस शब्दों में बताएं कि कौन है, वो कुछ बोलती नहीं है और उनको ऐसे मिसबिहेव करते हुए शाश्वत के साथ देखती हैं। तो कहती हैं कि तुमको तमीज़ से पेश आना नहीं आता ना, लोगों से थोड़ा सा तमीज़ से पेश आया करो, क्योंकि रुचि को सारी चीज़ें पता होती हैं। और वहाँ पे कोई दूर बैठ के ये सारे इंसिडेंट्स को देख रहा होता है। फिर शाश्वत तो वहाँ पे बैठा रह जाता है, मगर जो मैडम होती हैं कंगना, उनके पीछे कोई जाता है देखने के लिए कि आखिर वो जा कहाँ रही है। ऐसा कौन है कि किसी अनजान के पीछे ऐसे जाके देखेगा कि वो क्या कर रहा है। वो जाती हैं
तो देखती हैं कि वो लड़की जो होती है कंगना, वो धीरे धीरे एक बस्ती की तरफ जाती है। वो बस्ती की तरफ जाते हुए देख के उसके पीछे पीछे वो जा रही होती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और वो धीरे धीरे जब उसके पीछे जा रही होती है तो वो देखती है कि एक बड़ा टूटा फूटा सा घर होता है। उस घर में जाके वो बैठती है तो उसके घर की खिड़की खुली होती है। तो घर की खिड़की खुली हुई होती है और उस घर की खिड़की से वो व्यक्ति उसके घर के अंदर देख रहा होता है। वहाँ पे बैठ के वो रो रही होती है कंगना, और काफ़ी फूट के रो रही होती है। जैसे यूँ कह ले कि जो व्यक्ति उसके पीछे आया होता है उसकी खूबसूरती, या यूँ कह ले उसकी सादगी उसके मन में बस चुकी होती है। और अब ये खूबसूरती और ये सादगी काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान कर रहा होता है। ऐसे उसको रोते हुए देख के कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी बुरा लगता है। तो जैसे ही वो सोचती है कि अब वो यहाँ से जाए, क्योंकि उसको देखती है वो घर तक आ चुकी होती है, तो पीछे से उसके कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। तो जब वो टर्न होती है तो वो देखती है कि सामने शाश्वत खड़ा होता है। तो कहता है कि तुम यहाँ। तो सेम चीज़ उसके मुंह से भी निकलती है कि तुम यहाँ, तुम यहाँ कैसे आए। शाश्वत से ये सवाल होता है। शाश्वत बोलता है कि मैंने तुम्हें वहाँ से उठ के जाते हुए देखा, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। तो तुम ना ऐसे मत पीछे आया करो, भांडा फूट जाएगा और किसी को कुछ पता चल गया तो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में किसी को पता चले। मेरी ज़िंदगी को जी रहे हो तो जियो, अच्छे से जियो, मगर मेरे पीछे मत आया करो। शाश्वत को बोल के निकल जाती है। और फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि कौन है, किसकी ज़िंदगी आखिर में शाश्वत जी रहा है, कौन है ये। बाय, टेक केयर।